Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So I'm back with my new video on Kant philosophy. Today we'll be starting about chapter 1, that is the sick. So before starting with my lecture, let me tell you कि knowing what is sick is very important because as we are going to be doctors or we are doctors, so knowing about the sick, ठीक है, बीमार के बारे में जानना एज अ डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ओके, so without wasting any time, let's start with the video. Homeopathy asserts that there are principles which govern the practice of medicine. Now, what homeopathy says, homeopathy क्या कहता है कि कुछ ऐसे principles हैं जिस पे हमारी जो practice of medicine है वो based है. ठीक है, होम्योपैथी जो है वो क्या है कि कुछ principles पर based है. ठीक है, तो now the old school declares that the practice of medicine depends entirely upon experience, upon what can be found out by giving medicines to the sick. जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, लाइक एलोपैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, तो ये सब क्या मानते हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो किस पर डिपेंड है, किस पे आधारित है. ओल्ड स्कूल की जो है, ओल्ड स्कूल ये बोलता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. ठीक है, वो मेडिसिन दिए बीमार लोगों को और फिर उनका क्या रिएक्शन आया, उसके बाद वो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं. ठीक है, किसी बीमार आदमी को मेडिसिन देने के बाद तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बस एक एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है. ठीक है, The old school denies the existence of principles and with apparent reason, looking at the matter from the standpoint of their practice and methods. ठीक है, ओल्ड स्कूल जो है वो प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता है कि ये जो प्रैक्टिस है, मेडिसिन है, वो किस पर बेस्ड है, वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लॉज पर बेस्ड है, वो ये नहीं मानता है. ठीक है, वो अपने स्टैंड पॉइंट से, अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उसने गेन किया है, ठीक है, जो वो लिया है बीमार लोगों को मेडिसिन देकर और फिर जो उसको रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, दे डील ओनली विद द अल्टीमेट्स, they observe only results of disease and either deny or have no knowledge of the real nature of the man. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अल्टीमेट मतलब कि जो रिजल्ट ऑफ डिजीज होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमको कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्राइट्स डिजीज होती है. ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई और उसके बाद वो फिर हमारे टिश्यूज को, हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू करता है. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज हुआ, तो डायबिटीज क्या होता है, साइलेंट किलर होता है. ठीक है, वो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. तो जो भी चीजें फिर हमको एक पर्टिकुलर कॉज के बाद मिलती है ना, वो क्या होता है, वो रिजल्ट ऑफ डिजीज होता है. एक्चुअली तो वो डिजीज नहीं होती है. डिजीज जब प्रोग्रेस करती है और अपनी एंडिंग पर पहुंचती है तो वो चीज होती है. ठीक है, तो ओल्ड स्कूल जो है वो सिर्फ रिजल्ट्स ऑफ डिजीज को मानते हैं. एंड either deny or have no knowledge of the real nature of man. या तो वो डिनाई कर देते हैं, मतलब कि वो या तो बिल्कुल भी इनकार कर देते हैं कि कोई रियल नेचर ऑफ मैन की कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि हाँ मतलब हमें मैन को जानना ज़रूरी है, और या तो उनके पास नॉलेज ही नहीं होती है कि व्हाट ही इज़, वेयर ही केम फ्रॉम, व्हाट इज़ क्वालिटीज इन सिकनेस और इन हेल्थ. ठीक है, वो ये समझना ही या तो नहीं चाहते हैं और या तो उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली ये इंसान जो हम हैं, जो मैन है, वो क्या है, कहाँ से आया है. ठीक है, जब वो बीमार है या जब वो हेल्दी कंडीशन में है, स्वस्थ है, तो उसकी उस टाइम पे कंडीशन क्या है उसकी बीमारी में. ठीक है,
They say nothing about the man except in connection with his tissues. They characterize and changes in the tissues as the disease and all there is of the disease. वो जो इंसान है, जो पर्टिकुलर आदमी है, उसके बारे में जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है वो कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है. वो सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज को लेके चलते हैं, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सिर्फ उसको ही मानता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो मतलब वही डिजीज है, ठीक है. दे कैरेक्टराइज द चेंजेस इन टिश्यू एज द डिजीज, ठीक है. वो क्या मानते हैं कि जो भी टिश्यू में चेंज होते हैं वही होती है बीमारी. इट्स बिगिनिंग एंड इट्स एंड, मतलब वहीं से शुरू हुई है, हमारे जो टिश्यूज हैं वहीं से बीमारी शुरू हुई और वहीं पर खत्म हो गई. ओके, इट इज द बिगिनिंग एंड दैट इज द एंड टू. In effect, they proclaim the disease to be something that exists without a cause. और फिर वो क्या करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जो डिजीज है वो एक ऐसी चीज है जो कि बिना कॉज के है, ठीक है. They accept nothing but what can be felt with the fingers and seen with the eyes or otherwise observed through the sense aided by improved instrument. वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो वो अपने हाथों से छू सकते हैं, जो वो फील कर सकते हैं अपने हाथों से टच करके, या जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, या अपने सेंसेस के थ्रू जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. अपने आंख से, अपने कान से सुन रहे हैं, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं इंसान के अंदर, या वो जिस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है. और या फिर एडेड बाय इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप से, ठीक है. हम वेरियस पैथोलॉजीज को देखते हैं ना, हिस्टोलॉजिकली हम टिश्यूज को एग्जामिन करते हैं कि उसका माइक्रोस्कोप में कैसे वो दिखता है, ठीक है. तो ओल्ड स्कूल एलोपैथी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पर डिपेंड है. Microscopic pathological results of disease are noted and considered to be the beginning and the ending, that is results without anything prior to them. वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो भी उनको माइक्रोस्कोप में डिजीज का पैथोलॉजी मिलती है वो उस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन वो उसी को शुरुआत मानते हैं और वो उसी को एंडिंग भी मानते हैं कि जो हमारी बीमारी है वो वहीं से शुरू हुई उस पैथोलॉजी से और फिर वहीं पे आकर खत्म हो गई, ठीक है. दैट इज रिजल्ट्स विदाउट एनीथिंग प्रायर टू देम, मतलब डिजीज का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, डिजीज कैसे प्रोग्रेस करी, तो उस चीज को ही वो मानते हैं और उसके पहले कोई भी चीज नहीं है, उसके सिवा वो किसी को नहीं मानते. दैट इज अ समरी ऑफ एलोपैथिक टीचिंग एज टू द नेचर ऑफ सिकनेस. तो ये था एलोपैथी के बारे में कि वो बीमारी को क्या समझते हैं, उनके स्टैंड पॉइंट से उनके व्यूज क्या है बीमारी को लेके. ये था हमारा एलोपैथी टीचिंग के बारे में. नाउ बट होम्योपैथी परसीव्स दैट देयर इज समथिंग प्रायर टू दीज रिजल्ट्स. बट हमारी जो होम्योपैथी है, ठीक है, वो क्या मानती है, वो ये मानती है कि उन रिजल्ट्स जो अल्टीमेट्स हैं डिजीज के, जो कि हमको डिजीज होने के बाद में जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी टिश्यू में चेंजेस हो रहे हैं, उसके पहले भी कुछ गड़बड़ है जो हुई है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. कमिंग ऑन टू एफोरिज्म 1. What it says, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. तो एफोरिज्म 1 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन क्या बोल रहे हैं कि जो एक फिजिशियन होता है उसका हाई और ओनली मिशन क्या होना चाहिए, उसका एक सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो बीमार है, ठीक है, उसको वापस से हेल्थ में रिस्टोर करना, वापस से उसको बीमार से स्वस्थ बनाना और उसको क्योर करना, ठीक है. उस जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है वो उस चीज को क्योर कर देना, उसको रिकवर करना, ठीक है. एज इट इज टर्म्ड, मतलब जैसा कि बोला गया है, ठीक है. नाउ एलोपैथी रेस्ट ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड एलोपैथ्स से that the science of medicine is based on the consensus of opinion. एलोपैथी जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ओपिनियन पर ही आधारित है, ठीक है. और एलोपैथ क्या बोलते हैं कि जो साइंस ऑफ मेडिसिन है,
वो किस पर बेस्ड है? कंसेंसस ऑफ ओपिनियन पर, मतलब जो आम सहमति है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं, हाँ ये है, हाँ 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 हाँ, तो आम सहमति जो होती है, कोई प्रिंसिपल नहीं है उसका, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है, ठीक है, इलॉजिकल है, बट हाँ क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बोल दिया यस 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 यस, तो वो एक आम सहमति हो गई, तो एलोपैथी इस चीज पर बेस्ड है. बट दैट इज एन अनवर्दी एंड अनस्टेबल फाउंडेशन फॉर द साइंस ऑफ क्योरिंग द सिक. बट ये बिल्कुल भी अनवर्दी और अनस्टेबल फाउंडेशन होती है. सिक को क्योर करने की ये जो साइंस है कि आप ओपिनियन के बेसिस पे, आप बस धारणाओं के बेसिस पे, प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप ये लोगों को जो ठीक कर रहे हो, वो चीज़ गलत है. दैट इज अनवर्दी, ठीक है, अनस्टेबल है, उसका कोई बेस नहीं है. Hahnemann has given us principles which we can study and advance upon. हैनीमैन ने हम जो हमारे फाउंडर हैं होम्योपैथी के, उन्होंने हमको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और जिन पे हम आगे काम कर सकते हैं. इट इज लॉ दैट गवर्न्स द वर्ल्ड एंड नॉट द मैटर्स ऑफ ओपिनियन और हाइपोथेसिस. लॉ होता है एक जो कि क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को चलाता है, ना कि ओपिनियन या हाइपोथेसिस. ठीक है, ओपिनियंस मतलब जो लोगों के व्यूज आते हैं, और हाइपोथेसिस मतलब जो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, एक अनुमान लगाना हाइपोथेसिस होता है. ठीक है, उस पर बेस्ड नहीं होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉ है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है. द ट्रू होम्योपैथ when he speaks of the sick knows who it is that is sick, whereas the allopath does not know. एक सच्चा होम्योपैथ वही है, ठीक है, अगर वो एक बीमार इंसान की बात कर रहा है तो सच्चा होम्योपैथ वो तभी कहलाएगा जब उसको पता होगा कि बीमार एक्चुअली में है कौन. वो बीमारी नहीं बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि बीमार कौन है. ठीक है, वो जो इंसान बीमार है वो कैसा है, ठीक है, कौन बीमार है. और जबकि एलोपैथ को ये सब चीजें नहीं पता होती है. ठीक है, एलोपैथ का जो होता है वो मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट होता है डिजीज को लेके. ठीक है, दैट विल अंडरस्टैंड इन फर्दर. द लैटर थिंग्स, लैटर मतलब कि यहाँ पे हमने पहले होम्योपैथ की बात की और एलोपैथ की बात की, तो लैटर मतलब कि यहाँ पे एलोपैथ के बारे में बोला जा रहा है कि द लैटर थिंग्स दैट द हाउस विच द मैन लिव्स इन विच इज बीइंग टॉर्न डाउन एक्सप्रेसेस ऑल देयर इज ऑफ सिकनेस. मतलब एलोपैथ के अकॉर्डिंग जो घर, ठीक है, जिसमें कि एक इंसान रहता है, मतलब जो हमारी बॉडी है, ठीक है, विच इज बीइंग टॉर्न डाउन, जो बिल्कुल बुरी तरीके से खराब हो रही है, एक्सप्रेसेस ऑल देयर इज ऑफ सिकनेस. तो मतलब जो हमारी बॉडी है वही वो पूरी तरीके से बीमारी को डिस्क्राइब करते हैं. इन अदर वर्ड्स दैट द टिश्यू चेंजेस, जो हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है, चेंज आ रहा है, जो कि सिर्फ हमारा डिजीज का रिजल्ट होता है. ऑल दैट देयर इज ऑफ द सिक मैन. तो एलोपैथ्स जो है वो क्या मानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बीमार है. ठीक है, एलोपैथ क्या मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लीवर जो है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है, तो द मैन इज सिक. इफ द स्प्लीन इज इनलार्ज्ड, हमारे स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो गया है, स्प्लीनोमेगाली हो गया है, तो क्या है, इंसान बीमार है. ठीक है, हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन इरप्शंस हो रहे हैं, तो एलोपैथ क्या बोलेंगे, हाँ भैया वो बीमार है क्योंकि उसके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, लेकिन होम्योपैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज अगर आपका लीवर इनलार्ज्ड है या आपका स्प्लीन इनलार्ज्ड है या आपके स्किन पे इरप्शंस हो रहे हैं, तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यू आर सिक, that is why your liver is enlarged. You are sick, that is why your spleen is enlarged. You are sick, that is why you are getting eruption on the skin. मतलब आप बीमार हो तभी आपका लीवर जो है वो बड़ा है, आप बीमार हो तभी आपके स्प्लीन जो है वो साइज में बढ़ गया है, आप बीमार हो तभी आपके स्किन पे eruptions आ रहे हैं. Thank you everyone. I'm winding up my lecture over here. And we'll be talking more about the sick in my next lecture. Hope you all like it, and if you like it, so please do like, share and subscribe my channel. And if there are any doubts related to this video, you can ask me in the comment section. I'll surely look to it. Thank you guys. See you.